हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 18वां चैप्टर। द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता, मतलब जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों से जलते हैं, उनका कभी भी जी नहीं भरता। मतलब वो ये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है वो हमेशा क्या हो, दुखी होता रहे। वो खुश होते हैं उनको दुखी देखकर। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहाँ से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। तो पांडवों के वनवास के दिनों में क्या होता है, बहुत से ब्राह्मण जो होते हैं वो उनके आश्रम में जाते हैं और वहाँ से लौटने के बाद वो हस्तिनापुर जाते हैं और धृतराष्ट्र को पांडवों के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हैं। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं जब ये सुनते हैं कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ़ उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी, लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं जब ये सुनते हैं, जो ब्राह्मण थे उनको बताते हैं कि जो पांडव हैं वो कैसे वहाँ पे हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है धृतराष्ट्र को ये सुनकर कि जो पांडव हैं वो वन में ठीक नहीं हैं, बहुत तकलीफ़ उठा रहे हैं। तो वो बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं। लेकिन जो दुर्योधन होता है और जो शकुनी मामा है उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। तो जो कर्ण और शकुनी थे वो दुर्योधन की क्या करते थे, चापलूसी करते थे। तो जो दुर्योधन था वो इतने से संतुष्ट नहीं था, वो इस बात से संतुष्ट नहीं था कि ये लोग मेरे आगे पीछे नाचो। उसके मन में भी कुछ और चल रहा था। वो चाह रहा था कि पांडव जो है वो काफ़ी मुसीबत में पड़ जाएं। तो वो कर्ण से कहता है, कर्ण मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आँखों से देखूँ। तो वो ये चाह रहा था कि जो पांडव हैं तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो उसका मन कर रहा था कि वो देखे अपनी आँखों से कि जो पांडव हैं वो कितने अधिक दुखी हैं। तो वो कहता है इसलिए तुम क्या करो, और तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए, ऐसा कुछ करो। तो वो जो कर्ण है और जो शकुनी मामा है उनसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ उपाय करो कि जो धृतराष्ट्र हैं वो क्या करें, हमें अनुमति दे दें पांडवों को देखने की। तो ऐसी हमें अनुमति मिल जाए पिताजी से कि हम वन में जाकर पांडवों को देख सकें। तो जो कर्ण है वो कहता है कि द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। तो जो कर्ण होता है वो बताता है कि द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं, उन पर हमारा अधिकार है। तो हम उन बस्तियों में जाकर जो चौपाए होते हैं, जो जानवर होते हैं 4 पैरों वाले, उनको गिनते हैं। ये काम जो करना होता है वो हमारे जो राजकुमार हैं वही करते हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना हम राजकुमारों का ही काम होता है। तो बहुत समय से ये जो प्रथा है वो चली आ रही है कि गाँव में जो बस्तियाँ होती हैं, वन वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर जो बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर जो चौपाए होते हैं उनको गिनना राजकुमारों का ही काम होता है। ये जो प्रथा है काफ़ी सालों से चली आ रही है। तो इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सलाह देते हैं कि हम पिताजी से कहेंगे कि हमें बस्ती में जाना है, वन में जाना है और वहाँ पर जो चौपाए हैं 4 पैरों वाले जो जानवर हैं उनकी गणना करना, उनको गिनना है। तो पिताजी हमें आसानी से वहाँ जाने की अनुमति दे देंगे। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। तो जो कर्ण है जब इस तरह से कहता है कि हम वहाँ जा सकते हैं, ये कहकर कि हमें चौपाइयों की गणना करना है, तो वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि उसकी बात को सुनकर जो दुर्योधन होते हैं और शकुनी होते हैं वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया कि बीच में ही वो क्या करते हैं, मारे खुशी के उछल पड़ते हैं। उन्हें बहुत खुशी होती है, चलो अब हम जो पांडव हैं उनको किस तरह से वो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको देख सकते हैं। तो राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र नहीं माने। तो जो राजकुमार होते हैं वो क्या करते हैं, जो धृतराष्ट्र होते हैं उनसे विनती करते हैं, वहाँ जाने की प्रार्थना करते हैं और उन चाहते थे कि वो क्या करें, धृतराष्ट्र उनको जाने की अनुमति दे दें। लेकिन जो धृतराष्ट्र होते हैं वो नहीं मानते, उनको अनुमति नहीं देते। तो दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे। तो जो दुर्योधन है वो कहता है कि जहाँ पांडव हैं वहाँ हम सब लोग नहीं जाएंगे और बहुत सावधानी से काम लेंगे। तो हम उस जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ पर पांडव रुके हुए हैं।
तो जो विवश होकर जो धृतराष्ट्र थे वो क्या करते हैं, अनुमति दे देते हैं। फिर क्या होता है, एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैतवन की ओर रवाना हो जाते हैं। और दुर्योधन और कर्ण जो होते हैं फूले नहीं समाते, उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि अब वो जाकर जो पांडव हैं उनको देखेंगे दुखी होते हुए। तो उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। तो वहां पहुंचने के बाद जो रुकने का स्थान था उन्होंने वहां बनाया, जो पांडवों का आश्रम था उससे 4 कोस की दूरी पर था, काफ़ी दूर था उनका रुकने का स्थान। तो गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। तो जो गंधर्वराज चित्रसेन था वो भी अपने परिवार के साथ वहाँ आया हुआ था, उसी जलाशय के तट पर उसने डेरा डाला हुआ था जहाँ पर कि ये जो कौरव भाई थे अपना डेरा डाल रहे थे। तो दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। तो जो दुर्योधन के अनुचर थे, अनुयायी थे, नौकर थे, वो क्या करते हैं, वहीं जाते हैं जहाँ पर चित्रसेन का परिवार रुका हुआ था और वहाँ जाकर क्या करते हैं, अपना जो तंबू है उसको गाड़ने लगते हैं। इस पर जो गंधर्वराज के नौकर थे उनको अच्छा नहीं लगा, वो बहुत अधिक बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। तो जो गंधर्वराज के नौकर थे उनको ये बात पसंद नहीं आई कि जो कौरव हैं वो भी यहाँ पर अपना जो तंबू है उनको गाड़ें। तो जो गंधर्वराज के नौकर थे उनको क्या हुआ, लताड़ते उनको मना करते हैं ऐसा करने के लिए। और जो दुर्योधन के अनुचर होते हैं उनकी खूब खबर लेते हैं, मतलब उनको बुरा भला कहते हैं। वे कुछ ना कर सके, अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। तो जो दुर्योधन के नौकर थे वो कुछ कर नहीं पाए, जो उनके अनुयायी थे वो कुछ कर नहीं पाए और वहाँ से भाग गए। तो जो दुर्योधन को इस बात का पता चला तो वो अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। तो जो दुर्योधन होता है, जब इसको इस बात का पता चलता है कि वहाँ पर जो गंधर्वराज चित्रसेन है अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ है और हमें वहाँ पर अपना जो तंबू है वो नहीं गाड़ने दे रहा, तो जो दुर्योधन होता है वो क्या करता है, अपनी सेना को लेकर वहाँ पहुँचता है। तो जब वो तालाब की ओर पहुंचता है तो क्या होता है, गंधर्वराज जो थे, गंधर्वराज चित्रसेन, उनकी सेना और दुर्योधन की सेना, ये जो सेनाएं होती हैं आपस में भिड़ जाती हैं। उनका काफ़ी घोर युद्ध होता है और उनका जो संग्राम था, युद्ध था, वो छिड़ जाता है। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी जो रथ होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो चूर चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये लोग क्या होता है, उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं, वहाँ से भाग आते हैं। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। जो दुर्योधन होता है वो अंत तक युद्ध करता है। तो जो गंधर्वराज चित्रसेन होता है वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और उसे रस्सी से बांधकर अपने जो रथ था उस पर बिठा लेता है और शंख बजाकर वो विजय घोष कर देता है, वो घोषणा कर देता है कि उसकी जीत हो गई। फिर ये जो बात होती है वो युधिष्ठिर को भी पता चलती है, वो भी सुनते हैं कि जो दुर्योधन है और उनके साथी हैं वो अपमानित हुए हैं। तो वो गंभीर स्वर में कहते हैं, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं, तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो भीम से कहते हैं कि तुम अभी जाओ और जो दुर्योधन है और उसके साथी हैं उनको अभी क्या करो, गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, भाई बंधु ही हैं, तो इनका अपमान हम सहन नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जो युधिष्ठिर होते हैं जब इस तरह कहते हैं तो भीम और अर्जुन क्या करते हैं, कौरवों की जो बिखरी हुई सेना है उसको इकट्ठा करते हैं और गंधर्वों पर टूट पड़ते हैं। फिर अंत में क्या होता है, जो गंधर्वराज होते हैं वो कौरवों को बंधन मुक्त कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। इस प्रकार जो कौरव होते हैं काफ़ी अपमानित महसूस करते हैं और अपमानित होकर जो कौरव होते हैं वो हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। तो जब पांडव वन में थे तो जो दुर्योधन था उसकी इच्छा थी कि वो राजसूय यज्ञ करे, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के रहते हुए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम राजसूय यज्ञ करो। तो जो दुर्योधन होता है वो ब्राह्मणों की सलाह मानकर क्या करता है, वैष्णव नामक जो यज्ञ होता है
वो करके संतोष कर लेता है। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बस कोई वर मांगो, जो इच्छा है वो मांग लो, कोई वर चाहो तो मांग लो। तो इसी समय की बात है, क्या होता है, जो महर्षि दुर्वासा थे वो क्या करते हैं, अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में जाते हैं। तो दुर्योधन जो होता है काफ़ी उनका आदर सत्कार करता है, जिससे जो ऋषि होते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, बेटे तुम्हें जो मांगना है वरदान वो मांग लो। तो जो दुर्योधन होता है वो कहता है, मुनिवर प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें, वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। तो जो दुर्योधन होता है वो कहता है, मुनिवर मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे आप मेरे यहाँ आए अपने शिष्यों को लेकर, तो वैसे ही आप क्या करें, मेरे जो भाई हैं पांडव उनके यहाँ भी जाएं, उनका जो आदर सत्कार है उसको स्वीकार करें। फिर भी मैं चाहता हूँ, मेरी छोटी सी विनती है कि आप अपने शिष्यों समेत वहाँ जाएं, तो ऐसे समय पर जाएं जब युधिष्ठिर हैं, जब भोजन कर चुके हों, जो द्रौपदी हैं वो भोजन करा चुकी हों पांडव भाइयों को, और जो युधिष्ठिर हैं और सारे जो भाई हैं आराम कर रहे हों, विश्राम कर रहे हों। तो वो क्या कहता है कि आप वहाँ पर अपने शिष्यों समेत ऐसे समय पर जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हों और सब लोग जो हैं आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। तो उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। तो जो दुर्वासा ऋषि होते हैं वो दुर्योधन की जो ये प्रार्थना थी उसको फौरन मान लेते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ क्या करते हैं, फिर युधिष्ठिर के आश्रम में जाते हैं। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बहुत आव भगत की और उनका आदर सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा हम अब क्या करेंगे, हम सभी स्नान करेंगे और स्नान करके अभी आते हैं, तब तक तुम क्या करना, भोजन तैयार रखना, हम भोजन करेंगे। कहकर जो दुर्वासा थे वो शिष्यों के साथ क्या होता है, नदी पर स्नान करने के लिए चले जाते हैं। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र क्या किया था, प्रदान किया था। तो वनवास जब उनका शुरू हुआ था तो युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर जो सूर्य देव थे उन्होंने क्या किया था, उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था, ऐसा पात्र दिया था जो कभी नष्ट नहीं होता। और जो ये पात्र था जब उन्होंने दिया था तो कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज़ चाहे कितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी। तो जब उन्होंने ये पात्र दिया था तो उन्होंने क्या कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता क्या है कि जो द्रौपदी हैं हर रोज़ चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन खिला सकती हैं, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। लेकिन इस पात्र में एक बात यह है कि सब लोग भोजन कर चुकेंगे और जब द्रौपदी भी स्वयं भोजन कर लेगी, मतलब जो द्रौपदी है जब इससे भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की जो शक्ति है वो अगले दिन तक के लिए ख़त्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खाना खिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए क्या हुआ था, खाली हो चुका था। क्योंकि सूर्य भगवान ने यही कहा था कि द्रौपदी जो है अगर भोजन कर लेती है तो इसमें से खाना नहीं निकलेगा। तो जो द्रौपदी थी वो खाना खा चुकी थी, इसलिए सूर्य का जो अक्षय पात्र था उस दिन क्या हुआ, खाली हो चुका था। द्रौपदी बहुत चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण वहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो जो द्रौपदी थी बहुत चिंतित थी, कोई उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो वो परमात्मा की शरण लेती हैं। इतने में क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो कहीं से आ जाते हैं और सीधे आश्रम के रसोई घर में पहुंच जाते हैं और द्रौपदी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बहन,
बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो जो द्रौपदी थी पहले ही उनके पास खाने को नहीं था, बहुत दुविधा में थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो जो कृष्ण थे वो कहते हैं जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र देखें कि उसमें कुछ है या नहीं। फिर क्या होता है, जब कृष्ण भगवान उनसे अक्षय पात्र मांगते हैं तो जो द्रौपदी होती हैं जल्दी से जाती हैं, जो अक्षय पात्र है वो लाकर श्री कृष्ण भगवान को दे देती हैं। तो उसमें एक अन्न का कर लगा हुआ था और साग की पत्ती लगी हुई थी। तो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं उसे लेकर अपने मुंह में डालते हैं और कहते हैं मन ही मन में कि ये है भोजन हो और इससे उनकी क्या हो, भूख मिट जाए। तो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो क्या करते हैं, जो अक्षय पात्र में अन्न का कर लगा हुआ था और साग की पत्ती लगी हुई थी उसको खा लेते हैं और मन ही मन में कहते हैं कि यह जो भोजन है उससे क्या हो, उससे उनकी भूख मिट जाए। तो द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी कि कैसी हूँ मैं कि मैंने जो बर्तन है उसको ठीक से धोया भी नहीं, इसलिए क्या हुआ, इसमें जो लगा हुआ अन्न का था और जो साग था वो श्री कृष्ण भगवान को खाना पड़ा। तो वो अपने आप को कोसती हैं क्योंकि झूठा बर्तन था और इस बर्तन में क्या था, उन्होंने ठीक प्रकार से इसको धोया नहीं था। तो जो बर्तन था उसमें साग लगा हुआ था, उसमें अन्न का कर लगा हुआ था, तो झूठन लगी हुई थी जो कि श्री कृष्ण भगवान ने खा ली। तो जो द्रौपदी उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो अपने आप को कोसती हैं। तो इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी कि इतने में क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान है वो बाहर जाकर भीमसेन को कहते हैं कि भीम जल्दी से जाओ और जो ऋषि दुर्वासा हैं अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं उनको भोजन के लिए बुला लाओ। तो जो द्रौपदी थी वो अपने आप को कोस रही थी, धिक्कार रही थी कि मैंने ये क्या किया, इतना गंदा बर्तन श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। तो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर आते हैं और भीमसेन से कहते हैं कि जल्दी जाओ और ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। तो जो भीमसेन होते हैं उस स्थान पर जाते हैं जहाँ दुर्वासा ऋषि जो थे वो शिष्यों के साथ नहा रहे थे। तो नज़दीक जाकर भीमसेन देखते क्या है कि दुर्वासा ऋषि जो थे उनका सारा जो शिष्य समुदाय था वो स्नान करके भोजन भी कर चुका था। तो जो भीमसेन है जब वहाँ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो दुर्वासा ऋषि थे वो भी नहा चुके थे, उनके जो शिष्य थे वो भी नहा चुके थे और नहा धोकर ये सब लोग भोजन भी कर चुके थे। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे गुरुदेव, जो शिष्य थे वो दुर्वासा ऋषि से कह रहे थे गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखें। तो जो शिष्य थे वो कह रहे थे दुर्वासा ऋषि से कि हमने बेकार में युधिष्ठिर से कहा कि हम अभी आ रहे हैं कि भोजन तैयार करके रखो, हमारा तो पेट भरा हुआ है, अब तो हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर जो दुर्वासा ऋषि होते हैं वो भीमसेन से कहते हैं कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों समेत वहाँ से रवाना हो गए। तो जब भीमसेन उनसे कहते हैं कि चलिए भोजन तैयार है, तो ये सुनकर जो दुर्वासा ऋषि होते हैं वो भीमसेन से कहते हैं कि हम सब ने तो भोजन कर लिया, हमारा पेट भरा हुआ है, तो हम युधिष्ठिर से क्षमा मांगते हैं, हमने उनको कष्ट दिया यह कहकर कि खाना तैयार रखें, तो हमारा तो पेट भरा हुआ है, तो युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए वो हमें क्षमा करें। तो ऐसा कहकर जो ऋषि होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और यहाँ पर यही बताया गया है कि जो दुर्योधन होता है वो हर वो चाल चलता है जिससे कि जो युधिष्ठिर हैं, जो पांडव हैं, उनको कष्ट पहुँचे, लेकिन कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनका भगवान भी साथ देता है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।